तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 का, क्लास 9 का, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं आज। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। इनर डायमीटर का मतलब होता है कि हमारे पास एक कुआं है जिसका आउटर तो ठीक नहीं है, मतलब आउटर की कोई बात नहीं है, लेकिन इनर डायमीटर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर्स दिया हुआ है, यानी इनर रेडियस हो जाएगा 3.5/2। इट इज 10 मीटर डीप, यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर है। मतलब ये किस शेप का है, ये एक सिलेंडर शेप का है। ठीक है। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बोलूं मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करी जाए तो वो होता है 2πRh। किसके बराबर होता है, 2πRh के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। जहां r की वैल्यू और h की वैल्यू हमको दी है, जो कि होगी 2 × 22/7 इंटू रेडियस 3.5/2 इंटू हाइट होगी 10। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। 7 × 7, 7 × 5 35, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, ये हो जाएगा 22 × 5 विच विल बी इक्वल टू 510 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि एक्चुअली में कर्व्ड होगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछता है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मुझे इसको प्लास्टर करना है अंदर से और 1 मीटर स्क्वायर का पैसा लग रहा है 40, तो टोटल 110 का कितना हो जाएगा। तो बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹40। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना है, 40 रुपए है 1 मीटर स्क्वायर का। तो अगर देखा जाए तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। अगर मुझे प्लास्टर करना हो 110 मीटर स्क्वायर, कितना, 110 मीटर स्क्वायर का प्लास्टर करना हो, तो मैं ₹40 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 110 से, तो मेरा रुपीज में आंसर आएगा 4400, यानी 4400। तो यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वेल इज ₹4400। और यहां पर इस पूरे आंसर को हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि ये बॉक्स से कहीं भाग ना जाए। ठीक है, ताकि ये टीचर्स की क्या है, टीचर्स की इस पे रोशनी पड़ती है, एकदम कंसंट्रेशन वहीं जाता है, अरे बॉक्स में डब्बे में क्या लिखा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ध्यान से समझना है ना, बहुत ध्यान से। अब इसमें इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप और 28 मीटर उसकी हाइट है, लेंथ है, और डायमीटर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में यह चेक करना है कि हमारा पूरी क्वांटिटी सेम यूनिट में होना चाहिए। तो हम सेंटीमीटर को एसआई में कन्वर्ट करेंगे, यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें डायमीटर की, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.05 मीटर। क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 100। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डायमीटर इज इक्वल टू 5/100 मीटर, यानी 5/200 मीटर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। और ये सिलेंड्रिकल पाइप है, मतलब ये लो भैया, अब ये पूरा गर्म हो रहा है, तो रेडिएटिंग सरफेस का मतलब होता है कि कितना गर्म या कितनी हीट बाहर निकल रही है। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस हमको बाहर निकलना है, तो भैया ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया रेडिएट कर रहा होगा यानी गर्म हो रहा होगा। तो इसमें आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr, और ये हो जाएगा H + R। तो यहां से हम कर देंगे 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 5/2
200 इंटू हाइट यानी लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों 28 प्लस रेडियस कितना आ जाएगा 5/200, क्या आ जाएगा 5/200, ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको 2 1 2 200 जा कर दिया, तो ये कितना आ गया 22 इंटू 5/7 इंटू 100, और ये हो जाएगा 5 1 5 5 4 20 1/40। या फिर इसको बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, पहले 5 को 2 से डिवाइड करो, तो आंसर आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, तो 2 जीरो और खसका दो, तो आंसर आएगा 28 प्लस 0.025, है ना, ये आ गया 0.025। अब यहां कर देंगे 28 प्लस इससे, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, तो हो जाएगा 22 इंटू 5/7 इंटू 100 इंटू 28.025, ठीक है। अब यहां से अगर आप चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहां पर देखो 11/7 इंटू 5 2 10 इंटू 28.025, और ये हो जाएगा अपॉन में 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हो, है ना। देखो 5 2 10 और 11 बच गया, 5 2 10 और 11 बच गया। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, 11 का मल्टीप्लाई कर सकते हो 28.025 में और डिवाइड कर सकते हो 7 इंटू 10 से। तो देखो 7 1 7 7 4 28.70 जा 0। देखो यहां पर अलग से करके देखा करो, नहीं तो यहां हमेशा गलती होने के चांसेस होते हैं। 7 4 जा कितना हो गया 28, तो ये हो गया 0, ये 0 उतारा, 7 0 जा 0, तो ये क्या हो गया 0, फिर क्या उतारा 2, फिर 7 0 जा 0, क्या उतारा 2, और क्या उतारा 5, फिर 7 4 जा 28 होता है, तो 7 3 जा 21, तो 7 3 जा 21, कितना बचा 4 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 उतार दिया, तो 7 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो इसको, किसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया है ना, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 4.0035 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब एक और जीरो डिवाइड कर दिया इधर, तो ये कितना आ जाएगा 0.40035 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, तो आंसर क्या आएगा देखो 40035530004, आंसर आएगा 583044, और कितने के बाद पॉइंट होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आंसर आएगा 4.40385। बस इस चैप्टर में कैलकुलेशन ही लंबे हैं अभी, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करने की बारी आई, तो इसको राउंड ऑफ करा तो ये कितना प्लस कर दिया 1, फिर इसमें कितना प्लस कर दिया 1, यानी आंसर आएगा 4.404 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर यही है पीछे? तो आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो उसको, है ना, लेकिन राउंड ऑफ तब करना जब आप पूरे कैलकुलेशन पर आ जाओ, उसके पहले मत करना। अब एक बार खुद से भी ये कैलकुलेशन करके देखो बन रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड बाय 100 किया, ये थोड़ा सा टफ पड़ गया, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ।